पहले मैं सोचता था प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब है आलसी होना या फिर इनडिसिप्लिन्ड होना, लेकिन मैं गलत था। एक केस स्टडी के माध्यम से, एक रियलिस्टिक केस स्टडी के माध्यम से इसे समझते हैं। एक लड़का है राजीव। राजीव जो है वो जेई एस्पिरेंट है, जेई मेंस की तैयारी कर रहा है। उसका ना एक बेसिक सा शेड्यूल है। रोज सुबह उठता है, उठने के बाद सोचता है 5 मिनट फोन चलाता हूँ, लेकिन फोन चलाते चलाते, रील स्क्रॉल करते करते कब 2 घंटे बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। अब सोचता है लंच के बाद पढ़ूंगा। लंच हो जाता है, लंच के बाद नींद आने लगती है। अब सोचता है सोने के बाद शाम को तो पक्का ही पढ़ूंगा। जैसे ही शाम होती है दोस्त का फोन आ जाता है, और अब शाम का समय भी चला जाता है। रात होते होते रिग्रेट में आता है जब सोने का वक्त होता है। अब रिग्रेट मैनेजमेंट के लिए सोचता है, रिग्रेट को शांत करने के लिए सोचता है, कल से शुरू करूंगा, और वो कल कभी नहीं आता। हो सकता है यही सिचुएशंस हम लोग भी फेस कर रहे हो। अभी जो राजीव की समस्या है और हम लोगों की समस्या है, इसका समाधान कहीं ना कहीं इस फॉर्मूले में छुपा हुआ है। इस फॉर्मूले को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि ये जो प्रोक्रास्टिनेशन होती है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मोटिवेशन के। इसका मतलब ये है कि जब भी मोटिवेशन नीचे जाएगी, प्रोक्रास्टिनेशन बढ़ जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए, अगर मुझे कोई स्पेसिफिक काम करना है, मुझे पढ़ाई करनी है, लेकिन मुझे उस पढ़ाई करने में कैसा भी मोटिवेशन नहीं है, मेरा मन ही नहीं कर रहा, मोटिवेशन ही नहीं आ रहा, तो कहीं ना कहीं मैं उसको प्रोक्रास्टिनेट कर दूंगा। अगर हमने मोटिवेशन को समझ लिया तो हम प्रोक्रेस्टिनेशन को भी समझ जाएंगे। तो मोटिवेशन की थ्योरी क्या कहती है? ये एक छोटा सा सिंपल सा फॉर्मूला देती है जो एक्चुअली बहुत इजी है समझने को। इसको हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ये बताती है कि एक्सपेक्टेंसी इनटू वैल्यू अपॉन +1 इंपल्सिवनेस इनटू डिले। मतलब सिंपली से हम समझेंगे तो जो एक्सपेक्टेंसी है, एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है कि मेरे को अपने ऊपर कितना सेल्फ कॉन्फिडेंस है किसी भी काम को करने के लिए, कि मैं क्या समझ पाता हूं कि मैं कर पाऊंगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपने सोचा कि मुझे एक बड़ा सा चैप्टर पढ़ना है कल, और वो जो बड़ा सा चैप्टर है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है और मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो मैं कंप्लीट कर पाऊंगा। तो क्या होगा, यहाँ पर मेरी एक्सपेक्टेंसी डाउन हो जाएगी। अगर मैंने सोचा कि कल से जिम ज्वाइन करना है, मुझे नहीं लगता मैं जिम ज्वाइन कर पाऊंगा, पहले कभी जिम ज्वाइन नहीं किया, पहला ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो मुझे अपने ऊपर डाउट है। एक्सपेक्टेंसी लेवल लो। अगर एक्सपेक्टेंसी लेवल लो हो जाती है या फिर जीरो हो जाती है, देन जीरो मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू, वैल्यू की चाहे कोई भी इंटेंसिटी हो, कुछ भी हो, ये पूरा मोटिवेशन लेवल ही आपका जीरो हो जाएगा। इसी तरह से हम वैल्यू को समझते हैं। इसी तरह से जो वैल्यू है, वैल्यू का मतलब यहां पर है कि मैं उस काम को कितनी वैल्यू करता हूं, या उस काम में मेरा कितना ज्यादा इंटरेस्ट है। एग्जाम्पल के तौर पे मेरा गेमिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है इन कंपैरिजन विद पढ़ाई, तो कहीं ना कहीं मैं गेमिंग की वैल्यू ज्यादा रखूंगा। और यही कहानी सेम की अगर वैल्यू जीरो हो गई तो मेरी कहीं ना कहीं पूरी मोटिवेशन वापस जीरो हो जाएगी। बिकॉज चाहे फ्रैक्शन के नीचे कोई भी वैल्यू हो, ऊपर अगर जीरो है तो ओवरऑल मेरी मोटिवेशन हो जाएगी जीरो। क्या होता है, जो फ्रैक्शन के ऊपर वाले दो पॉइंट्स हैं, दैट इज एक्सपेक्टेंसी, दो फैक्टर्स हैं, दैट इज एक्सपेक्टेंसी और वैल्यू, इनका बड़ा होना जरूरी है, इनको हमें बढ़ाना है। लेकिन जब हम नीचे वालों की बात करते हैं, जब हम इम्पल्सिवनेस और डिले की बात करते हैं, इनको हमें घटाना होता है। इसको थोड़ा समझेंगे। देखिए, इम्पल्सिवनेस मतलब कि मैं कितनी जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूं, कितनी जल्दी रिएक्ट करता हूं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं पढ़ने बैठा, पढ़ते पढ़ते मेरे दोस्त का फोन आ गया या फिर कोई मैसेज आ गया, मेरा दिमाग कितनी जल्दी डाइवर्ट हुआ। वो डाइवर्ट होने का रिएक्शन, दैट इज इम्पल्सिवनेस। अगर इम्पल्सिवनेस ज्यादा है तो कहीं ना कहीं मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक है। बिकॉज अगर फ्रैक्शन के नीचे की वैल्यू ज्यादा है तो वो डिवीजन में चला जाएगा, ऊपर की वैल्यू डिवाइड हो जाएगी, जो कि संख्या कम आएगी। ऐसे ही अगर डिले, डिले का मतलब है कि क्या मेरे पास कोई टाइमलाइन है उसको कंप्लीट करने की। जितनी ज्यादा आगे की टाइमलाइन, एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम 6 महीने बाद है, तो बहुत ही आराम आराम से पढ़ाई हो रही है प्रोक्रेस्टिनेट करते हुए। लेकिन एग्जाम कल है, परसों है, 3 दिन बाद है, 1 हफ्ते बाद है, तब जो मेरी पढ़ाई की इंटेंसिटी है वो बढ़ जाएगी। आपने देखा होगा एग्जाम से 2-3 दिन पहले हमें कितना ज्यादा मोटिवेशन फील होता है पढ़ाई को लेकर के। सेम इधर, अगर मेरी टाइमलाइन की वैल्यू ज्यादा है तो कहीं ना कहीं ये पार्ट पूरा डिवीजन में चला जाएगा और मोटिवेशन कम हो जाएगी।
तो इसको हम ऐसे समझेंगे कि जो ऊपर के फैक्टर्स हैं ये हमें बढ़ाने हैं, जो नीचे के फैक्टर्स हैं ये हमें घटाने हैं। जब हम इसके नीचे के फैक्टर्स को घटा देंगे तब हमारी मोटिवेशन की वैल्यू बढ़ जाएगी। इसी वजह से ये 1 भी यहां पर ऐड किया गया है, बिकॉज देखिए इंपल्सिवनेस और डिले तो हमें जीरो करना ही है। अगर ये हमारे दोनों जीरो हो गए और मान लीजिए 1 नहीं होता तो हमारा पूरा फ्रैक्शन ही जीरो हो जाता, मोटिवेशन ही जीरो हो जाती, जो कि बिल्कुल गलत होता। तो इस वजह से हमने यहाँ पर 1 ऐड किया, इसको पूरे को एक वैल्यू दिखाने के लिए, पूरे को एक सही नंबर दिखाने के लिए। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? ये तो हमने समझ लिया कि मोटिवेशन 4 फैक्टर्स को लेकर के बन रहा है, एक फ्रैक्शन की फॉर्म में है। उसको हम कैसे समझ सकते हैं ये हमने जान लिया, लेकिन इसको ठीक कैसे करें? तो जो एक्सपेक्टेंसी है ना, उसको ठीक करने के लिए, मतलब अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए उस सब्जेक्ट में, उस काम में हमें क्या करना होता है? उस काम को तोड़ना होता है, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना होता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक बड़ा चैप्टर है, पढ़ना है, मैंने सोचा कल पढ़ता हूं स्पेसिफिकली, लेकिन काफी कॉम्प्लेक्स चैप्टर है। मैं क्या करूंगा? उसे छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दूंगा। उसे ऐसा नहीं सोचूंगा कि पूरा चैप्टर एक ही दिन में कंप्लीट कर लूं। उस बड़ी सी इमेज को काट करके छोटी छोटी इमेज, और इवन मैं उसे टाइम के फॉर्म में भी काट सकता हूं कि सिर्फ कल से 10 मिनट शुरू करते हैं। मुझे एक्सरसाइज करने की आदत बनानी है तो 15 मिनट एक्सरसाइज से शुरू करते हैं। मुझे बुक रीडिंग की आदत बनानी है, 5 पेजेस से शुरू करते हैं। ये क्या करेगा? ये धीरे धीरे करके उस काम को तोड़ते हुए आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस उस काम को लेकर के बनाना शुरू करेगा। ऐसे ही हम समझ सकते हैं यहाँ पर वी को, वी दैट इज वैल्यू। वैल्यू का मतलब हम कैसे इंटरेस्ट जगाएं। इंटरेस्ट या फिर वैल्यू बनाने के लिए, सिर्फ इंटरेस्ट नहीं, उसकी वैल्यू बनाने के लिए भी हमें रीजन जानना जरूरी होता है कि वो काम हम कर क्यों रहे हैं। रीजन दिखाने के लिए अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि 5 साल बाद आप खुद को सब्जेक्ट के रेफरेंस में, सब्जेक्ट मतलब काम के रेफरेंस में खुद को कहां देखते हो? मान लीजिए आपका सपना है एक अच्छे आईआईटी में जाना, तो उस सब्जेक्ट की, उस काम की वैल्यू कितनी है? आपका सपना है एक अच्छा शरीर होना, एक अच्छी पर्सनालिटी, फिजिकल पर्सनालिटी होना, तो 5 साल बाद उस फिजिकल पर्सनालिटी से क्या क्या लाभ मिलने वाले हैं? तो ये जब हम सोचते हैं तो ये उस काम की वैल्यू बढ़ाता है। रीजन ढूंढो कि वो काम आप क्यों करना चाह रहे हो। इम्पल्सिवनेस को कम करने का तरीका होता है कि सिंपली आप पोमोडोरो टेक्निक की भी सहायता ले सकते हैं। आप, हमारा स्टडीज ये कहते हैं कि ब्रेन 25 मिनट्स अगर आप लगातार काम कर रहे हो तो अच्छे से काम करता है, फिर उसे 5 मिनट का रेस्ट चाहिए होता है। इसके साथ साथ आप माइंडफुलनेस एक्सरसाइजेस भी तैयार कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। डिस्ट्रैक्शंस से दूर रहें। डिस्ट्रैक्शंस अपने पहले लिख ले क्या क्या डिस्ट्रैक्शन हो सकते हैं उस काम को लेकर के, और उन सब डिस्ट्रैक्शंस को दूर कर लें। फोन को साइलेंट करके कहीं और दूर रख दें, ऐसी जगह रखें, ऊंचाई पर रखें जहां पहुंचने में स्ट्रगल हो, या फिर बाकी जो दूसरे डिस्ट्रैक्शंस है वहां देखें कि उनको कैसे दूर किया जाए। डिले खत्म करने के लिए डेडलाइन बनाना जरूरी है। 2 तरीके हैं, या तो खुद से सबसे नियरेस्ट डेडलाइन बना लें, 2 दिन की, 3 दिन की, अगले दिन की, हफ्ते भर की। वहां भी अगर आपको ऐसा लग रहा है आप सीरियस नहीं हो पाते हैं, तो किसी अथॉरिटेटिव इंसान को ढूंढें, किसी अथॉरिटी को ढूंढें। वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपका कोई मेंटोर हो सकता है, उसके साथ मिलकर डेडलाइन बनाएं ताकि आपकी जवाबदेही उस पर हो। जब आप ये चारों काम को कर लेते हैं तो आप प्रोक्रेस्टिनेशन को खत्म करना शुरू कर देते हैं, और आप हेल्दी मोटिवेशन को बिल्ड करना शुरू कर देते हैं, जो मोटिवेशन बाहरी रूप पर कहीं डिपेंडेंट नहीं होती। प्रोक्रेस्टिनेशन कहीं ना कहीं आपके पुराने बिलीफ सिस्टम से भी चिपकी होती है, आपके बचपन के बिलीफ सिस्टम से, या फिर आपके जो आपने बार बार सोच सोच करके आपने कॉग्निटिव लेवल पे बिलीफ्स बना लिए हैं, वो भी तोड़ना जरूरी है। उसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे।